सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो भाई पता है बड़ी देर से वीडियो नहीं डाली यार, क्या करता है एक्चुअली ना, मैंने जब अपना घर शिफ्ट किया उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा काम बिजी हो गया, एग्ज़ाम्स आ गए और थोड़ा पार्ट टाइम का भी चल रहा था। मतलब टाइम तो भाई था ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब टाइम वापस मिलना शुरू हो गया है, तो अब वापस आते हैं ट्रैक पे। तो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ना अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप लोगों को यूके के रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछो, आई ट्राई टू आंसर देम ऑल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं कि जितना मैं अपने बिहाफ पे दे सकता हूँ, जितना मुझे पता है और जितना मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया है, उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या सीन है और क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्टली लोगों ने पूछा है कि वहाँ पे जब आप आते हो यूके में तो आपकी फीस निकल जाती है या नहीं। भाई वो डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो यहाँ पे 3 साल का, तब हाँ मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी फीस निकाल सकते हो, क्योंकि एक तो आप 20 आवर्स अलाउड होते हो काम करने के लिए, और उसके साथ में क्या होता है, जो आपको हर सेमेस्टर के बाद 3-4 महीने की छुट्टियाँ मिलती है, उसमें भी आप फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो मोस्टली बच्चे अपनी फीस उसमें निकाल लेते हैं। ये खाली उनके लिए जो बैचलर्स करने आ रहे हैं। बट अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आपका 1 साल का कोर्स सारा होता है और उसमें आपके 20 आवर्स की अलाउड होता है लीगली। तो आई जस्ट से कि मुझे नहीं लगता कि आप उसमें अपना यूनिवर्सिटी का फ़ी निकाल सकते हो। आप अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, अपना रेंट भर सकते हो, अपने आप को पाल सकते हो उस टाइम पे, बट फीस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप यूके में आ रहे हो तो अपनी फीस का एक पूरा बैकअप लेकर आओ। ये मत सोच कर आना कि आधी भर देता हूँ, आधी वहाँ पे अर्न करूँगा फिर भरूंगा। भाई वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो अपना वो बैकअप ना लेके चलना, क्योंकि खाली साल का मास्टर्स और उस पूरे साल में आपको फुल टाइम काम अलाउड नहीं होता। तो जस्ट ऑन द बेस ऑफ 20 आवर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा महीने का ना 800 पाउंड 750 पाउंड इतना ही कमा सकते हो। तो उसमें अब आप अपना रेंट भरोगे, खुद का खर्चा पानी निकालोगे या फिर फीस भरोगे। तो आई डोंट थिंक फीस भरना पॉसिबल है उस इतने से अमाउंट में। तो आई जस्ट से कि अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो अपना वो बैकअप लेकर आओ और अपनी फीस का बैकअप साइड पे रखो। और उसके बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाए, आप जब फुल टाइम करोगे, फिर उसमें आप अपना लोन वोन है या फिर पैसे कहीं देने हैं तो वो चीज़ हो सकती है। बट बिटवीन द कोर्स डिफिकल्ट है। दूसरा क्वेश्चन कि लोग पूछते हैं उसके बाद PSW का क्या सीन है। तो भाई ऐसा है कि यूके गवर्नमेंट अगर आप यहाँ पे 1 साल का मास्टर्स कर रहे हो तो उसके बाद आपको 2 साल का PSW वीज़ा देती है, 2 साल का वर्क वीज़ा देती है। उस 2 साल के अंदर अंदर अगर आप अपने लिए कोई स्पॉन्सर जॉब ढूंढ लेते हो तो आप आगे स्टे कर सकते हो, आगे रह सकते हो। बट अगर आप वो नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको 2 साल के बाद वापस जाना पड़ेगा। और हाँ, उस 2 साल के लिए आप फुल टाइम एलिजिबल होते हो। बेसिकली ये 2 साल का टाइम यूके गवर्नमेंट आपको इसलिए दे रही है कि आप अपने लिए कुछ स्पॉन्सर देख सको, कुछ अच्छी सी जॉब वॉब ढूंढ के अगर आप सेटलमेंट ले सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक। तो ये सीन है भाई PSW वीज़ा का, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। एक क्वेश्चन और आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है कि आइलेट्स का क्या सीन है, आइलेट्स में कितने मार्क्स चाहिए क्या नहीं। आइलेट्स के बिना भी आ सकते हैं, नो डाउट थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बिना आइलेट्स के अलाउ कर देती हैं आना। बट टू बी ऑनेस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ का कोई इतना नाम नहीं है। मतलब एक टाइप से आप लगा लो, उनकी डिग्री करना ना करना एक ही बराबर है। तो आई जस्ट से अगर आप यूके आ रहे हो, कनाडा आ रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आइलेट्स तो वो कहीं ना कहीं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए भी अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन होगी तो आप ही के लिए आसान होगा आगे, ठीक है। और रही बात कि कितने आइलेट्स चाहिए होते हैं, कितने बैंड चाहिए होते हैं, आल से हर मॉड्यूल में आप लेके चलो, आपको अगर 6.5 बैंड आप हर मॉड्यूल में लेके चल रहे हो तो आपको इजीली कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी विदाउट एनी वरीज। 6.5 बैंड इन ईच सब्जेक्ट अगर आप उतने ले रहे हो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन यूके। तो भाई काफ़ी लोग पूछते हैं कि पार्ट टाइम में आप भाई कितना पैसा कमाते हो। तो देखो यहाँ पे क्या कि जो मिनिमम वेज है ना वो हर ईयर चेंज होती है। तो लास्ट ईयर मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरी 8 पॉइंट समथिंग थी और अब जो है वो 9 पॉइंट समथिंग है। बट मेरे को 10 पाउंड मिलता है घंटे का। तो डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब कर रहे हो। जैसे वेयर हाउस में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, 12 पाउंड 12.5 13 ऐसे मिल जाएगा। आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसमें भी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, पब में काम कर रहे हो तो आपको यही मिलता है 9.5 पाउंड 10 पाउंड मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये सीन है। जैसे अब मैं 20 आवर्स अलाउड हूँ वीकली, तो लगा लो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 पाउंड तक अर्न कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं अर्न नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस मुझे अलाउ नहीं करती। एक क्वेश्चन तो भाई मैं उसका क्या आंसर दूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है भाई, यूके और कनाडा। तो भाई वो तो टोटली आपकी प्रेफरेंस पे है ना कि मतलब
आप लाइफ में क्या चाहते हो, कि आप अगर सेटलमेंट का देख रहे हो तो नो डाउट कनाडा में सेटल होना, पीआर मिलना एज़ कम्पेयर टू यूके थोड़ा ज़्यादा ईजी है। और अब तो कनाडा गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को 40 आवर्स अलाउ कर दी है, तो कहीं ना कहीं कनाडा जो है अभी सेटल होना आसान है एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके में क्या सीन है कि अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे 5 साल लगाए हैं तो जाके आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हो, बट ऑन द अदर हैंड कनाडा में ऐसा नहीं है। तो सेटलमेंट वाइज कनाडा एल से आसान है, बट अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आई से यूके बेटर है, क्योंकि यूके की मास्टर्स की डिग्री की वैल्यू जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी वैल्यू है। क्योंकि आप कनाडा जाते हो तो आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हैं, बट यहाँ पर डिप्लोमा का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे मास्टर्स होती है। तो आई गेस मास्टर्स कहीं ना कहीं आप सबको पता ही है डिप्लोमा से ऊपर ही है थोड़ी सी। तो दैट्स वाई ऑन द बेस ऑफ स्टडी आई से यूके, ऑन द बेस ऑफ सेटलमेंट आई से कनाडा। तो भाई लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम जॉब मिलना मुश्किल है, क्या क्या कैसे मिलेगी कैसे नहीं, तो उसकी टेंशन मत लो। मैंने वीडियोस 2-3 बना रखी हैं पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर, तो उसका जो लिंक है ना वो मैं आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, लिटरली आपको पार्ट टाइम मिलने में बहुत आसानी होगी फॉर श्योर। तो काफ़ी लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि भाई यूके में जो क्या कहते हैं अपना रेंट का क्या सीन है, प्रॉपर्टीज़ कैसे ढूंढें, प्रॉपर कोई घर का एकोमोडेशन कैसे ढूंढें। तो भाई अगर आप सिंगल हो, मतलब कि अकेले आ रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन ईजिली लिव इन अ शेयर्ड हाउस और अ शेयर्ड अपार्टमेंट। तो वो आपको चीप पड़ता है, वो लगा लो आपको 300 पाउंड 400 पाउंड 500 पाउंड मंथली इतना पड़ता है। तो दैट्स ईजी जो बंदा अकेला। बट अगर आप एज अ कपल आ रहे हो, एज अ हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने लिए सेपरेट एकोमोडेशन ही ढूंढोगे। तो 1 बेडरूम फ्लैट्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 750 टू 850 पाउंड्स के बीच में होते हैं, और जो 2 बेडरूम फ्लैट्स हैं और ये आपको लगा लो 1000 टू 1200 पाउंड्स की रेंज में मिलते हैं। बट एकोमोडेशन का क्या सीन है कि जैसे अगर आप सिटी के ज़्यादा अंदर आ रहे हो तो एकोमोडेशन आपकी महंगी हो जाती है। जैसे मैं सिटी सेंटर में रह रहा हूँ तो मेरी एकोमोडेशन महंगी है, बट यही अगर आप हल्का आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ के रेट चीप हो जाएंगे। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो लिटरली 2 बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द बिल्स एंड ऑल देयर पेइंग इज़ लाइक 500-600 पाउंड्स फॉर द होल फ्लैट। ऑन द अदर हैंड मैं जो हूँ मैं 750 पाउंड दे रहा हूँ जस्ट फॉर 1 बेडरूम फ्लैट। तो ये चीज़ वेरी करती है, ये आपकी प्रेफरेंस पे कि अगर आप सिटी के अंदर रहना चाहते हो या सिटी के बाहर रहना चाहते हो। अगर तो आप सिटी के बाहर हो तो डेफिनेटली यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट मेरी प्रेफरेंस सिटी के अंदर इसलिए थी क्योंकि जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है वो भी सिटी के अंदर थी, वो भी नियर बाय है, मेरी यूनिवर्सिटी भी पास में है, और तो मुझे ट्रैवल करना कोई जमा नहीं। तो मेरे को यही लगा कि सिटी में रहना ज़्यादा मेरे लिए प्रेफरेबल है। बट अगर आप ट्रैवल करने में कंफर्टेबल हो, कोई इशू नहीं है, तो आई विल से जस्ट गो इन द आउटस्कर्ट। जैसे बर्मिंघम के आउटस्कर्ट्स में सेलियोक आ गया, स्मैथिक आ गया, वॉल्सॉल, आप कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिटी सेंटर के कंपैरेटिवली सस्ती हैं, बहुत सस्ती है। और हाँ भाई, काफ़ी लोग मेरे को ये डीएम भी करते हैं, भाई यूके में पीआर मिल जाती है। भाई मिल जाती है, आप लेने वाले बनो। 5 साल यहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे काम करना है, स्पॉन्सर्ड जॉब अगर आपने 5 साल तक कोई काम किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर द पीआर, अदरवाइज मुश्किल है। बट स्पॉन्सर्ड जॉब भी मिल जाती है, इट्स जस्ट लाइक आपको बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है। आप हाथ पैर मारने को तैयार हो, स्ट्रगल के लिए तैयार हो, हार्डवर्क के लिए रेडी हो, नथिंग कैन स्टॉप यू, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर आ रहे हो, इट्स अ गुड डिसीजन, वर्क हार्ड एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो में एंड करते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आई विल मेक वन मोर वीडियो, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। मैं नेक्स्ट वीक एक क्वेश्चनर की और स्टोरी डालूंगा, उसमें आपके जो क्वेश्चंस हो गए आप टाइप कर देना और उसमें से मैं सिलेक्ट करके एक वीडियो और बना के डाल दूंगा। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। सो तब तक के लिए गुड बाय। फॉलो मी ऑन यूट्यूब, नो डोंट फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।